हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बोनस कैलकुलेशन को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बोनस एक्ट के थ्योरेटिकल एरिया को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक अटैच कर दूंगा। उस वीडियो में मैंने कुछ इंटरव्यूज के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो जनरली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी जरूर से चेक कर लेना। बोनस कैलकुलेशन को लेकर जो भी मिसकंसेप्शंस हैं आज की वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप एक एचआर हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नॉन एचआर हैं, एक एम्प्लॉई हैं, तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एम्प्लॉई को भी अपनी बोनस कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आपको बोनस मिले तो आप एक क्रॉस चेक कर सकते हो कि क्या आपको बोनस ठीक मिला है या नहीं मिला। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो का हर स्टेप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोनस कैलकुलेशन करने के लिए हमें 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उसके बेस पर ही हम एक फाइनल बोनस निकाल पाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, बोनस कैलकुलेशन करने के लिए हमें यहाँ पर 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वीडियो को बीच में स्किप करोगे, कोई पार्ट आपका रह गया, तो बोनस आप प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि बोनस कैलकुलेशन का हर एक स्टेप एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो फाइनल बोनस निकालने के लिए हमें 4 स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, जो कि एलिजिबिलिटी। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जिन भी इंप्लॉय की बेसिक प्लस डीए 21,000 या 21,000 से कम है, वही बोनस एक्ट में कवर होंगे, वही बोनस एक्ट में एलिजिबल होंगे। 21,000 से ऊपर के जो भी इंप्लॉय हैं, वो बोनस एक्ट में कवर नहीं होते। तो बोनस कैलकुलेशन का जो फर्स्ट टाइप होता है, यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि कौन कौन से इंप्लॉय बोनस में कवर हैं और कौन से नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में हमें मैक्सिमम वेज सीलिंग फाइंड आउट करनी होती है। मैक्सिमम वेज सीलिंग क्या होती है? अपर लिमिट विच इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि उससे ज्यादा पर कैलकुलेशन नहीं होगी बोनस की। मतलब ये मैक्सिमम लिमिट होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इससे कम या इससे बराबर पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, मैक्सिमम वेज सीलिंग एक अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर उस एम्प्लॉय का बोनस कैलकुलेट नहीं होता। अपर लिमिट के नीचे या अपर लिमिट के लेवल पर उसका बोनस कैलकुलेट हो सकता है। और ये भी बात ध्यान रखनी है कि हर एम्प्लॉय की अपर लिमिट सेम नहीं होती। उसके बारे में जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि सबकी अपर लिमिट सेम क्यों नहीं होती। हर किसी की अपर लिमिट उसकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ पर कहती है कि 7,000 और मिनिमम वेज में से जो भी हायर है वो उसकी अपर लिमिट होगी। अगर किसी एम्प्लॉय की मिनिमम वेज 15,000 है और 7,000 में से जो भी बड़ा होगा वो उसकी मैक्सिमम वेज सीलिंग होगी। तो यहाँ पर जो बड़ा अमाउंट है वो है 15,000, तो यहाँ पर मैक्सिमम वेज सीलिंग होगी 15,000। तो 15,000 से ऊपर उसका बोनस कैलकुलेट नहीं होगा। 15,000 या 15,000 से कम का उसका बोनस कैलकुलेट होगा। ये होता है सेकंड स्टेप, जिसमें हम मैक्सिमम वेज सीलिंग फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं, एचआर और बिजनेस ओनर यहाँ पर गलती करते हैं। वो जो मैक्सिमम वेज सीलिंग जो हमने कैलकुलेट की है उसके ऊपर ही बोनस कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब 8.33% इसी मैक्सिमम वेज सीलिंग के ऊपर कैलकुलेट कर देते हैं, जो कि एक गलत कैलकुलेशन है। मैक्सिमम वेज सीलिंग फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर थर्ड स्टेप होता है, जिसमें हम बोनस वेज कैलकुलेट करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसी के ऊपर ही बोनस कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहला स्टेप था, हमें फिल्टर आउट करना था कौन कौन से एम्प्लॉय 21,000 से ऊपर हैं, उन्हें हमें बोनस से आउट करना था। 21,000 या 21,000 से कम वाले एम्प्लॉयज को हमें बोनस में इन करना था। सेकंड स्टेप में हमने मैक्सिमम वेज सीलिंग कैलकुलेट की, जिसमें हमने देखा कि 7,000 और मिनिमम वेज में से जो बड़ा अमाउंट है उसे हमने बोनस कैलकुलेशन में एज ए अपर लिमिट कंसीडर कर लिया। थर्ड स्टेप आता है जिसमें हम बोनस वेज कैलकुलेट करते हैं। इस स्टेप में हम फाइनल वेज फाइंड आउट करते हैं जिस पर बोनस कैलकुलेट होता है। इन सभी एग्जांपल्स को हम प्रैक्टिकल भी कर कर देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा थ्योरेटिकल जान रहे हैं, फिर हम उसको प्रैक्टिकल विद एग्जांपल्स भी कर कर देखेंगे। इस स्टेप में हमें मिनिमम फाउंड करना होता है कि बेसिक वेज में से और जो हमने मैक्सिमम वेज सीलिंग फाइंड आउट की है, इसमें से जो भी छोटा अमाउंट है उस पर हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर बेसिक प्लस डीए मैक्सिमम वेज सीलिंग से बड़ा है, तो हम मैक्सिमम जो हमने वेज सीलिंग निकाली थी 15,000, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो उस पर हमारा बोनस कैलकुलेट होगा। अगर बेसिक प्लस डीए मैक्सिमम वेज सीलिंग से कम है, जैसे कि हमने 15,000 जो मैक्सिमम वेज सीलिंग निकाली थी, अगर वो बेसिक से बड़ी है, तो उस टाइम पर जो आपकी बोनस वेज होगी वो आपकी एक्चुअल बेसिक प्लस डीए पर होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ कर कर देखेंगे। 2 या 3 एग्जांपल्स हम यहाँ पर करके देखेंगे। फिर मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसको आपने कैलकुलेट करना है
और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं हर कमेंट को चेक करूंगा और उसका रिप्लाई भी करूंगा। तो प्रैक्टिकल समझने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर हरियाणा का मिनिमम वेज का एग्जाम्पल लिया है। कैटेगरीज वाइज मैंने यहाँ पर सबकी सैलरी लिखी है। जैसे अनस्किल्ड की यहाँ पर मैंने सैलरी लिखी है, सेमी स्किल्ड की लिखी है, स्किल्ड की लिखी है। तो कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर सैलरी लिख दी है। नीचे शीट में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, जिसमें एग्जाम्पल 1 है अनस्किल्ड कैटेगरी, एग्जाम्पल बी है स्किल्ड कैटेगरी, सी कैटेगरी में मैंने यहाँ पर हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय को लिखा है। साथ में मैंने उनकी बेसिक सैलरी यहाँ पर मेंशन कर दी है और उनकी कैटेगरी वाइज मिनिमम वेज भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। जैसे राहुल कुमार अनस्किल्ड कैटेगरी में है, तो आप देख सकते हो हरियाणा का जो मिनिमम वेज है अनस्किल्ड कैटेगरी का 15,220 रुपीज अनस्किल्ड कैटेगरी का मिनिमम वेज है। ऐसे ही स्किल्ड कैटेगरी का 18,500 है, जो कि मैंने एग्जाम्पल बी में मिनिमम वेज यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है। मैंने एम्प्लॉय के नेम लिखे हैं, उनकी बेसिक सैलरी लिखी है, मिनिमम वेज लिखी है। अब नेक्स्ट कॉलम में मैंने एलिजिबिलिटी का सेक्शन लिखा है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट टाइप में ही डिस्कस किया था कि हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, कौन कौन से एम्प्लॉय बोनस में एलिजिबल हैं, कौन से नहीं है। तो एलिजिबिलिटी निकालने के लिए हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पर हम एक कंडीशनल बेस फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 21,000 देन राहुल कुमार शुड बी नॉट एलिजिबल फॉर बोनस। अगर 21,000 से कम है देन एलिजिबल फॉर बोनस। ब्रैकेट बंद, एंटर कर देंगे। बड़े ध्यान से समझना इस फॉर्मूले को। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल लगाया है। अगर बेसिक सैलरी 21,000 से ज्यादा है तो यहाँ पर नॉट एलिजिबल आ जाए। सेकंड कंडीशन मैंने लगाई है 21,000 से कम है तो यहाँ पर एलिजिबल आ जाए। अब मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। एंटर करते ही आप देख सकते हो यहाँ पर एलिजिबल आ गया। ऐसे ही मैं आपके सामने सेकंड एग्जांपल जो रोहित शर्मा का है वो भी शो कर देता हूँ। इफ रोहित शर्मा बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन 21,000 then he should be not eligible for bonus। अगर 21,000 से कम है then it must be eligible for bonus। एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा भी यहाँ पर एलिजिबल है। ऐसे ही हम इसी फॉर्मूले को नीचे ड्रैग कर देंगे। लास्ट वाला रमेश कुमार आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो इसको मैं यहाँ पर यूज नहीं कर रहा। इसको आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, पहले आप समझ लीजिए फिर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, हमने एलिजिबिलिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम नेक्स्ट में मैक्सिमम वेज सीलिंग फाइंड आउट करेंगे। मैक्सिमम वेज सीलिंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 7,000 और मिनिमम वेज में से जो भी बड़ा अमाउंट होता है वो हमारी अपर लिमिट होती है, मतलब मैक्सिमम वेज सीलिंग होती है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। इफ F58 इज इक्वल टू एलिजिबल देन मैक्स। बड़े ध्यान से देखना, जो मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम वेज सीलिंग निकालने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से देखोगे तो बोनस कैलकुलेट करने का काम आपका ऑटोमेट हो जाएगा और बड़ा ईजी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई है, अगर F58 एलिजिबल वाली हमारी कंडीशन फॉलो होती है तो यहाँ पर हम एक मैक्स का फॉर्मूला लगाएंगे। मैक्स के फॉर्मूले में हम सीलिंग अमाउंट निकालेंगे। अगर हमारी एलिजिबल वाली कंडीशन पूरी हो रही है तब ये फॉर्मूला आगे चलेगा मैक्सिमम वाला। यहाँ पर हम सीलिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या डिसाइड करेंगे, 7,000 कोमा मिनिमम वेज। इन दोनों में से मैक्सिमम जो भी बड़ा होगा, मतलब मैक्स होगा, वो हमारे सामने कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हो 15,200 7,000 से बड़ा है, तो हमारे सामने मैक्सिमम वेज सीलिंग 15,200 आ गई। इसी को फॉर्मूले को मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा तो आप देख सकते हो जो भी अमाउंट बड़ा है, मिनिमम वेज सभी का बड़ा है 7,000 से, तो सभी का मिनिमम वेज हमारे सामने मैक्सिमम वेज सीलिंग हो गई है। जैसे कि मैंने कहा था कि हर एम्प्लॉय की मैक्सिमम वेज सीलिंग सेम नहीं होती, हर एम्प्लॉय की अपर लिमिट डिफरेंट डिफरेंट होती है, जो कि उसकी मिनिमम वेज पर डिपेंड करती है। अगर किसी स्किल्ड एम्प्लॉय की मिनिमम वेज 18,500 है, अनस्किल्ड की डिफरेंट है, तो डिफरेंट होगी, तो हर किसी की अपर लिमिट भी डिफरेंट होगी। इस अपर लिमिट से ऊपर उनका बोनस कैलकुलेट नहीं होगा, या तो अपर लिमिट पर होगा या अपर लिमिट से कम होगा। तो होप आपको सेकंड स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। बहुत से एचआर, बहुत से एम्प्लॉयर यहाँ पर ये गलती करते हैं कि मैक्सिमम अपर लिमिट के ऊपर ही बोनस कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें यहाँ पर बोनस की वेज निकालने के लिए हमें मैक्सिमम वेज लिमिट निकालनी होती है
फाइंड आउट करनी होती है। तो अब यहाँ पर हमारे 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। थर्ड स्टेप में हम बोनस वेज कैलकुलेट करेंगे। अब बोनस वेज हम कैसे निकालते हैं बड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे मिनिमम का। यहाँ पर हम जो कंपैरिजन करेंगे बेसिक का और मैक्सिमम वेज सीलिंग का। जो हमने सीलिंग अमाउंट निकाली है उसका कंपैरिजन करेंगे बेसिक वेज से। इन दोनों में से जो भी कम होगा वो आपकी बोनस वेज होगी, उसी पर बोनस कैलकुलेट होगा। तो हम बोनस वेज यहाँ पर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक सैलरी को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, और जो हमने मैक्सिमम वेज कैलकुलेट करी है उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। इस फॉर्मूले का मतलब है कि मैक्सिमम वेज सीलिंग और बेसिक डीएमए से जो भी छोटा है वो हमारा बोनस वेज होगा। एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हो 10,000 बेसिक सैलरी उसकी कम है मैक्सिमम वेज सीलिंग से, तो 10,000 उसका बोनस वेज का अमाउंट बन गया। इसी पर ही जो हमारा 4th स्टेप है फाइनल बोनस कैलकुलेट करने का, इसी पर ही वो बोनस कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट जो रोहित कुमार है इसका बोनस किस पर कैलकुलेट होगा, यहाँ पर हम बेसिक सैलरी कॉमा मैक्सिमम वेज सीलिंग ब्रैकेट बंद एंटर कर देंगे। तो 17,000 पर उसका बोनस कैलकुलेट होगा क्योंकि बेसिक सैलरी उसकी मैक्सिमम वेज सीलिंग से कम है, तो बोनस वेज उसकी बनेगी 17,000। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि 21,000 उसकी सैलरी है, मैक्सिमम वेज सीलिंग उसकी 19,000 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उसकी बोनस वेज बनेगी वो कम बनेगी। जो उसकी मैक्सिमम वेज सीलिंग हमने कैलकुलेट करी थी उस पर ही उसका बोनस कैलकुलेट होगा। अब यहाँ पर हम बोनस निकाल लेंगे, इज इक्वल टू बोनस वेज इंटू 8.33% एंटर। यहाँ पर आप देख सकते हो 833 रुपीज राहुल कुमार के, 1,416 रुपीज रोहित शर्मा के, एंड नेहा मेहता के सबसे ज्यादा यहाँ पर बोनस बन रहा है 1,618 रुपीज नेहा मेहता का बोनस बन रहा है। अगर हम इसको इंटू 12 कर दें तो यहाँ पर हमारे सामने ईयरली बोनस कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सभी इम्प्लॉयज़ का ईयरली बोनस कैलकुलेट हो गया, जो कि इम्प्लॉय को दिवाली के टाइम पर फाइनल बोनस के रूप में मिलता है। तो इस तरह से हम बोनस की कैलकुलेशन करते हैं। 4 स्टेप्स हमने यहाँ पर सीखे। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी निकालते हैं, सेकंड में हम मैक्सिमम वेज लिमिट निकालते हैं, थर्ड में हम उसके बेस पर बोनस वेज निकालते हैं, 4th स्टेप में हम बोनस कैलकुलेट करते हैं। तो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। जो भी आपके डाउट्स थे, मिसकंसेप्शन थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो जो मैंने यहाँ पर शीट में रमेश कुमार का सेमी स्किल्ड का एग्जांपल दिया है वो सभी ने कैलकुलेट करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। मैं 1 बाय 1 सभी के कमेंट चेक करूंगा, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं यहाँ पर गाइड करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई इन्फॉर्मेशन के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अपडेटेड एंड थैंक यू।